नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका न्यूज 24 में। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। और अब न्यूज 24, चूंकि बिहार के विधानसभा चुनाव है, ऐसे में ग्राउंड जीरो पर न्यूज 24 मौजूद है। और अब न्यूज 24 की खास पेशकश, वोट पंचायत का समय हो गया है। देखिए नालंदा से हमारी खास पेशकश। बिहार में कुल 65 लाख मतदाताओं के कटे हुए नाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सार्वजनिक करने के आदेश के 48 घंटे बीत गए हैं और न्यूज 24 आपको बिहार में चल रहे विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्य का ग्राउंड रिपोर्ट क्या है ये दिखाने के लिए अपने खास पेशकश वोट पंचायत को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ है। नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 का खास पेशकश वोट पंचायत। दरअसल जिस जगह से मैं ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं वो बिहार के सबसे मशहूर और सबसे राजनीतिक तौर पर जागरूक जिलों में से एक है। नालंदा लोकसभा सीट है जहां 7 विधानसभा की सीटें हैं और नालंदा बिहार के 20 साल के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है, उनका गढ़ कहा जाता है। 2020 हो 2014 की आंधी में भी जब जनता दल यूनाइटेड का पूरे बिहार में सुपड़ा साफ हो गया था तब नालंदा ही एक ऐसी सीट थी पूर्णिया के अलावे जहां जनता दल यूनाइटेड ने अपने बूते चुनावी जीत हासिल की थी। बिहार मतदाता पुनरीक्षण कार्य के तहत जो कार्य हो रहे हैं उनमें तकरीबन कुल नालंदा में 23 लाख वोटर हैं। इस बार जो मतदाता पुनरीक्षण कार्य हुआ है उसमें 1,38,505 वोट काटे गए हैं। तो न्यूज 24 नालंदा के आपको हसनपुर प्रखंड लाया है और जहां का जो बूथ संख्या है वो 375 और 76 है। चूंकि ये नगर निगम का है, वार्ड यहाँ है, तो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ के जो BLO हैं उनसे बात करूँ। तो सर, हम लोग तो इसलिए आपके इलाके में आए जी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनका नाम आपने काट दिया है और जिनके नाम को लेकर आपत्ति है तो उसको लेकर आप लिस्ट सार्वजनिक करें, वेबसाइट पर डालें। वो तो कितने 56 को हमने काटा है आपने? उसमें मृत है, अच्छा, शिफ्टेड भी है और दोहरी प्रविष्टि था, वो सब हमने काटा। और कितने यहाँ टोटल मतदाता हैं? 1322 था टोटल। 1322 जी, जिसमें 56 आपने जी काटे हैं जी। तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन को लेकर कोई विवाद या कोई आपत्ति क्या या कोई अनापत्ति? नहीं, वैसा तो कोई अनापत्ति नहीं आया है। अच्छा, कोई अनापत्ति नहीं है। हम लोग BLO साहब दरअसल इसलिए आए थे कि एक SDM के यहाँ एक दरखास्त गया जी। और और कहा गया कि सरस्वती विद्या मंदिर जी। जो 150 नंबर है जिसका पता संख्या, उसमें से तकरीबन 126 वोटर रजिस्टर हैं। जो आपके पास जो इलेक्शन कमीशन का जो मतदाता सूची है उनमें लोगों की शिकायत है कि वहाँ के प्रिंसिपल ने 60 लोगों को बकायदा अपने स्टाम्प पर देकर कहा है कि ये लोग यहाँ नहीं रहते हैं, यहाँ के वो स्टाफ नहीं है और फिर भी वो वोटर लिस्ट में जुड़े हुए हैं। तो लोगों की आपत्ति है कि आपने उस वोटर लिस्ट को में से नाम क्यों नहीं हटाया, उसके पीछे क्या आप लोग कार्रवाई? उसमें हमको प्रखंड शिक्षा ये हैं BDO साहब, उन्होंने बोला कि SIR का काम पूरा होने दीजिए, उसके बाद हम नोटिस करके नाम हटा देंगे, ये बोले। लेकिन मतदाता सूची के प्रकाशन का तारीख तो 1 तारीख है, 1 सितंबर। हाँ, अब गिने चुने दिन रह गए हैं। हाँ, तो वो बोले कि हम नोटिस करके वहाँ का नाम हम हटाएंगे। अच्छा, इसमें आपके पास क्या ऐसी जानकारी है कि कुछ लोगों के नाम है जो अब यहाँ नहीं रहते हैं और बावजूद उनके मतदाता सूची में नाम है? हम लोग तो सर देखिए स्कूल के हैं वासी, और जहाँ तक बात है तो वहाँ हम प्रिंसिपल से हम बात किए तो बोले कि ये लोग अब नहीं रहते हैं। तो इसकी सूचना हम BDO साहब को दिया तो वो बोले कि हम नोटिस करके हटाएंगे। आपका क्या नाम है? मृत्युंजय शर्मा। मृत्युंजय जी, ये बताइए, आप इसी के वोटर हैं, इसी बूथ के? जी हाँ। तो ये जो चल रहा है मतदाता पुनरीक्षण कार्य और जो लिस्ट पहला प्रकाशन हुआ और जिन लोगों के नाम कटे, उसमें कोई गड़बड़ी या कोई ऐसी शिकायत जो कोई बात नहीं है। लोग अगर दिए हैं अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कटना चाहिए, वो अलग बात है। मगर जो BLO हैं उनके तरफ से हर संभव प्रयास हम लोग जानकारी में रहते हुए उस कार्य को किया है। तो जो अभी आपको सामने जो बताएं BLO जो धर्मराज कुमार हैं, तो उनके अनुसार हम लोग जब गहन छानबीन किए तो इनके द्वारा पता चला कि वहाँ प्रखंड कार्यालय से हम लोग का आदेश दिया गया है
कि इस प्रक्रिया को होने के बाद जो नहीं यहाँ हैं, चले गए यहाँ से, उनका नाम इससे हटाया जा सकता। मैं एक बार फिर बता रहा हूं कि दरअसल जो ये केस है ये बूथ संख्या 376 है और 376 में एपिक नंबर है, जिसमें जो गृह संख्या है, जो अस्थाई पता है, वो 150 नंबर है और 150 नंबर यहाँ स्थानीय सरस्वती विद्या मंदिर है। उनके प्रिंसिपल के ये साइन और मुहर से बकायदा इस 150 नंबर पर देखिए जो मतदाता हैं उनमें इनके प्रिंसिपल की तरफ से जो क्रॉस चेक किया गया है, नो स्टाफ, तो इसमें तकरीबन जो कुल डाटा है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि इस सरस्वती विद्या मंदिर में 126 वोटर रजिस्टर्ड हैं, जो सरकारी स्कूल है और नियम कहता है कि जब यहाँ बाहर से शिक्षक आते हैं तो उनके पता को वहाँ के प्रिंसिपल वेरीफाइड करते हैं और उस पर 126 वोटर हैं, वो रजिस्टर हैं। यहाँ के प्रिंसिपल और यहाँ के स्थानीय लोगों की तरफ से स्थानीय अनुमंडल अधिकारी के पास, जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं, उनके पास शिकायत पत्र डाला गया और कहा गया कि इसमें से 60 ऐसे वोटर हैं जिनको वहाँ के प्रिंसिपल ने अपने कागज पर स्टाम्प के साथ लिख कर दिया है कि अब ये यहाँ नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ के वो स्टाफ नहीं हैं। बावजूद इनके 2025 का जो मतदाता सूची का लिस्ट निकला है उनमें इन सब का नाम है। ये ग्राउंड रिपोर्ट, इसका सच क्या है, हकीकत क्या, फसाना क्या है। आपका क्या नाम है? अवधेश प्रसाद। तो अवधेश जी बताइए ये क्या है मामला सरस्वती विद्या मंदिर का, कितने वोटर हैं, क्या शिकायत है? सर शिकायत है कि जो प्रिंसिपल साहब लिख के दिए हैं, जो कार्यरत स्टाफ हैं उनको नाम रहा दिया जाए और जो नहीं है फर्जी उसमें है उसको हटा दिया जाए। तो कितना फर्जी है और तो सर क्या? आपके हाथ में लिस्ट है पूरा? नहीं, ये हमारे पास तो लिस्ट, जी, आप जी। तो बताइए, हाँ। डाटा आप बताएंगे ना सर। 60-70 आदमी जो फर्जी हैं और लोकसभा विधानसभा में नहीं आते हैं और लोकल पॉलिटिक्स में वो आ जाते हैं। नहीं तो आपने बीएलओ को इसको लेकर आप जी हाँ, बीएलओ की शिकायत किए हैं। तो क्या और सर वही बोले कि अभी रहने दीजिए, उसके बाद हम एकाएकी करके यह करेंगे, नाम काटेंगे। तो अब तो गिना चुना दिन है, 1 तारीख दिन है वो, तो उसका जवाब तो बीएल साहब देंगे ना। हाँ हम तो शिकायत कर चुके हैं कि ये फर्जी है, ये सब वोटर फर्जी है। बताइए आप। यहाँ जो धर्मराज जी बोले ना सर, हाँ वहाँ के प्रिंसिपल साहब निरीक्षण करके बोले कि क्या सही क्या गलत, तो वही तो होगा सर। धर्मराज आप लोगों को भी लगता है कि जो लिस्ट में नाम है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चले गए हैं और बावजूद उनका इस लिस्ट में नाम है? जी हाँ, वो तो प्रिंसिपल साहब स्कूल के खुद बोले सर, जो चले गए उसका नाम कटना चाहिए, जो है उसका वास्तविक नाम रहना चाहिए। गांव वाले को तो पता है नहीं, ये तो प्रिंसिपल साहब जानते हैं। हम तो धरातल पर चाहते हैं जो रियली में यहाँ का जो वासी है जिसको नाम रहना चाहिए, जो रियली में यहाँ कमाने के लिए या तो कमाए और उसका जो हाँ जो वोटर आई डी कार्ड गाँव में है या तो वहाँ खत्म कर दिया जाए या यहाँ खत्म कर दिया, 2 में एक जगह रहे। ये जो बड़ा बड़ा नेता लोग घूम रहा है कि वोट की नेता लोग चोरी तो अपना है वोट और- बना रहा है कि ताकि अगला चुनाव में हमको फायदा कर जाए। अगला चुनाव में फायदा के लिए वो अपना धड़ल्ले से नहीं, फर्जी लेकिन- वोटर बना लेकिन रहा है। जमीन पर है कि मतदाता सूची में बहुत साफ पारदर्शिता नहीं है। नहीं, साफ प्रदर्शन नहीं है, मिली भगत है नेता का। हम तो दावा करते मिली भगत है, मतलब जिसका जैसे मन हुआ जुड़वा लिया, जुड़वा जिसका दिया। मन जैसे- जिसका जिसका रुतबा है अपने रुतबा के बल पर जुड़ा दिया। रुतबा यहाँ है, एक जमा रहे, राजीव में रहे, जो रियली है, जो धरातल है, जिसको चाहिए गांव का वोटर रियली है। और जो बाहरी कमाने वाला है, वो कमाने वाला का वीडियो चाहिए या चुनाव आयोग उसको जांच किया जाए वहाँ और यहाँ, और दोनों में एक जगह उसका नामांकन तो ये रहे। कैमरा पर बोलने से इसके लिए तो कागज बढ़ाना पड़ेगा। अनापत्ति जो आपत्ति दर्ज है वो कराए हैं आप लोग? तो हम लोग तो सर जो जानते हैं वही ना बताएंगे सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपेंद्र पासवान हुआ। आपका है ना वोटर लिस्ट में? जी, हम 44 बरस हो गया तो रहेगा नहीं सर। हाँ, जी। हम ये कहना चाहते हैं सर कि यहाँ जो प्राइवेट स्कूल है सरस्वती विद्या मंदिर, इसमें लोग आए हैं टीचर के किसी भी विभाग से, तो उनका टोटल का टोटल फर्जी है सर। नामे नहीं यहाँ है, अपना अदर स्टेट अदर जिला से आए हैं यहाँ काम करने के लिए, यानी पढ़ाने के लिए जो भी विभाग, तो अपना गांव पर कोई भी संपत्ति जहाँ मूल संपत्ति होता है सर, लोग वहाँ रखेंगे कि आपके यहाँ आज हैं हम कल ट्रांसफर होकर चला जाएंगे, वो रखेंगे यहाँ सर। और सब नकली, सुनिए सर, जब फिर नकली कागज बना करके उसको यहाँ नाम जोड़ा जा रहा है। आधार फोर फोन कर इन लोग बना करके उसको आधार कैसे यहाँ का पता क्या देंगे सर? उसका आधार लिंक कीजिए ना सर, पता चल जाएगा कि कहाँ के इसका पूरा एड्रेस।
खाली नंबर आधार नंबर रहता है, और बाकी और उसके बाद वंशावली बना के झारखंड के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, उनको नाम वंशावली के बनाने के अगला देश के आदमी, अगला स्टेट के आदमी है, उसका आपने वंशावली क्यों बना दिए? कैसे बना दीजिएगा? उसको फर्जी करके यहाँ के मजिस्ट्रेट मिला करके यहाँ का नाम विद्या मंदिर के लोग को रख रहे हैं। इसको हम लोग नहीं देखना चाहते हैं। तो आप लोग प्रिंसिपल से मिले जाके? जी, तो क्या बोले प्रिंसिपल? वो तो लिखित दिए कि हमारे यहाँ ऐसे है, इतना है, बाकी लोग फर्जी करके काम। आज भी कितना लोग वहाँ के हैं जो चाहते हैं कि हम अपना गांव में रखेंगे नाम, और यहाँ नहीं रखना चाहते हैं सर। हाँ बताइए, बोलिए। देखिए वैसी कोई बात नहीं है। पहला नंबर मेरी बात, देखिए आप लोग गुटबाजी की वजह से नहीं बताइएगा। ये देश गुटबाजी जो कर रहे हैं क्या पक रहे हैं आप समझ रहे होंगे, वो अलग बात है। हम मेरा कहना एक लाइन में ये है कि जो BLO के द्वारा जो किया गया है तो बहुत निचला इकाई होता है। BLO बहुत निचला इकाई, सुन लीजिए ना मेरी बात को, सब वहीं पर आ जाते हैं। बहुत नीचे का इकाई होता है। इनको जिस तरह से आदेश दिया जाता है इस तरह से इन लोग करते हैं, ठीक है। तो जो काटने आदेश तो है जो चुनाव आयोग कहेगा वही ना। सुनिए ना, तो इन लोग आदेश चुनाव आयोग डायरेक्ट नहीं देते हैं। जो प्रखंड के रहते हैं निचला इकाई के जो है पदाधिकारी, जो यहाँ के हैं वही ना देंगे इनको, डायरेक्ट तो चुनाव आयोग देंगे नहीं। देखिए ये कागज है, ये देखिए ये देखिए, हम समझ रहे हैं कि साहब लिख के दिया ना, उसका मतलब नहीं है हमको। कर्जा क्या हो जाए उसने, जहना BLO अथी कर रहा था ना, तो मृत घोषित करने के लिए अथी किया गया। जब फोन किया गया प्रखंड पदाधिकारी के पास, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी जैसे हो रहा है वैसे करने दीजिए, उसके बाद जब प्रकाशित होगा उसके बाद आप दीजिए, लिस्ट कटेगा सब। मतदाता सूची में जो चल रहा है वो ठीक हुआ है, गड़बड़ है, क्या आप लोगों की राय है? अरे गड़बड़ तो है ये है, गड़बड़ तो है ये है। किस तरह का गड़बड़ी है? जो चुनाव आयोग आदेश किया था वो काम नहीं हो रहा है धरती पर। चुनाव आयोग ने क्या आदेश? चुनाव आयोग ने तो कहा कि 2 जगह के मतदाता नहीं रहेंगे, 2 जगह। तो मगर 2 जगह है, यहाँ वैसा ढेरों वोटर है, जो यहाँ भी है और राजगीर में भी। हाँ, राजगीर में और अदर में है, जहाँ 2 जगह 3 जगह है। तो उनका नाम नहीं कटा है? नहीं कटा है। तो इतने सारे 65 लोगों का काट दिया, उसमें कैसे? उसमें तो मृत वाला है। अरे मृत तो उसमें कमी है ना, 22 लाख। अरे कुछ है तांत्रिक है, मतलब जैसे शादी हो गया तो अदल चल गया, उसका कटा है। मगर 2 जगह 3 जगह वाला का कटा कहाँ है? BLO है ना आप भी? कहाँ BLO हम नहीं है। अच्छा, लेकिन आप उसमें जो विद्यालय के प्रधान है। तो हम लोग तो आए हैं कि मतदाता सूची में हम क्या आपको पहचान रहे हैं, माहौल क्या है। राजीव रंजन बाबू के बाद आप ही आ रहे हैं, करते हैं, कर रहे तो हैं। हम लोग तो यहाँ वोट पंचायत लेके आए कि भाई देखे। कैसे लगता है आपको? हम देख रहे हैं, हम रोज देखते हैं। तो ये मतदाता सूची में गड़बड़ी नहीं ना कर रहे हैं आप लोग? अरे हम लोग क्या गड़बड़ी करेंगे? देखिए सर, मेन मामला है वहाँ। अब की बार जो बना दिया गया है BLO, हमारे ही विद्यालय के बेचारे फील्ड में कने हैं, काम कर रहे हैं कि बैठक में गए हैं, वो यहाँ के हैं न, वो है झारखंड के। अच्छा, जबकि BLO बनना चाहिए स्थानीय, तो उनको पता चलेगा कि हाँ भाई ये है ये नहीं है। दूसरी बात, वहाँ का जो मामला है सरस्वती विद्या मंदिर एक निजी विद्यालय है, बड़ा संस्थान है। वहाँ बहुत सारे टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ लोग रहते हैं, और वो रहते हैं तो कोई उत्तरी बिहार के हैं, तो कोई झारखंड के हैं, तो कहाँ दूर दराज के हैं लोग। यहाँ का स्थानीय जो BLO जिनको बनाया गया हमारे विद्यालय के शमशेर सर को, वो तो आप नहीं पहचानते। उस साल 1.5 साल पहले यहाँ आए हैं। अब तो उनको प्रखरता, वहाँ के लोगों को प्रखरता करके आगे आके नाम कटवाना होगा तब ना होगा। अब वो बेचारे जानते नहीं हैं कोई किसी को। तो ये बेसिक दिक्कत है नहीं? कि जो लोकल है उनको बनाया नहीं। गाँव वाला लगभग ठीक ही है, गांव का वोटर ठीक ही है, मेन वही वाला प्रॉब्लम होगा। ये लोकल वाला समस्या है कि कोई दूसरे जगह के आए वो कहाँ पहचान पाएंगे? हाँ, वही मेन समस्या है ना जी। और मेन ये ऊपर वाले अधिकारी समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, कोई नहीं समझने के लिए तैयार है इस बात को कोई नहीं समझने के लिए। सिर्फ जानते हैं सर कि निचले पद जो रहते हैं कर्मचारी, उसको मुही मुड़ी मचोरा जाता है। ऊपर वाला कोई नहीं, सीधे करा कि आज इतना % करना है तो करना चाहे आप जैसे कीजिए। तो सर हम लोग कैसे करें? अच्छा, ये ऊपर से आदेश आता है कितना % आज आपको डालना है? जी, आज इतना % डालना है, तो हम कैसे करें सर? डिजिटल की उसको जमा कर देना उसको सर कहने का मतलब हुआ कि घर बाई घर, डोर टू डोर जाएंगे, उससे कागजात लेंगे तभी ना सफल होगा। सही सर? हाँ भाई, कम से कम एक के पास 3 बार जाना है आपको। 3 बार क्या 10 बार जा चुके हैं, लेकिन वो भेंट नहीं होता है। अभी तो 15-20 दिन पहले सर रोपा का काम चल रहा था, धान रोपनी का, लोग मिल नहीं रहा था, और ऊपर से दबाव है कि इतना % करना है, तो कैसे करें सर बताइए? क्या करें हम लोग?
ये तो बेसिक दिक्कत है। मैं आपको उस स्कूल भी ले चलता हूं जहां को लेकर के ये सबसे ज्यादा शिकायत है, और एक स्कूल के पते पर जहां 126 रजिस्टर्ड वोटर हैं और वहां के 60 जो यहां से चले गए हैं बाहर, उनका भी नाम वोटर लिस्ट में क्यों है, कैसे है, वहां के लोगों से ही बात करता हूं। राजगीर के हसनपुर स्थित जिस सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के वोटरों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और जिनके वोटरों को लेकर स्थानीय नागरिकों की तरफ से आपत्ति दर्ज की गई है, उसी स्कूल में आपको लाया हूं और मैं कोशिश करूंगा कि वहां के प्रिंसिपल या वहां के कोई ऑफिशियल व्यक्ति से बात करूं जिनके लेटर पैड पर यहां के अनुमंडल अधिकारी को ये लिख कर दिया गया है कि 126 मतदाता वाले इस स्कूल के 60 से ज़्यादा वोटर अब इस स्कूल के हिस्सा नहीं है, उनका ट्रांसफ़र हो गया या वो यहाँ के अब स्टाफ नहीं है। लेकिन कागज़ों पर अब भी जो वोटर लिस्ट प्रकाशित हुआ है उनमें वो सभी 126 लोगों के नाम हैं, जिसको लेकर आपत्ति दर्ज की गई है। तो स्कूल ले चलते हैं और कोशिश करते हैं कि हाँ, इस बारे में किसी से बात हो जाए। अब मैं आपको राजगीर के उसी सरस्वती विद्या मंदिर में लाया हूं जिनके पते को लेकर के आपत्ति दर्ज की गई थी। हमारे साथ जो प्रिंसिपल हैं रामजी प्रसाद सिन्हा जी। तो सर, हम लोग इसलिए आए कि अनुमंडल के यहाँ एक कंप्लेन आया और कहा गया कि आपके स्कूल के पते पर 122 लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं और 126 लोग, और जिनमें से आप लोगों ने अपने बकायदा लेटर पैड पर दिया कि ये लोग अब यहाँ नहीं रहते हैं। तो सर, हम लोगों ने कहा कि एक बार अपना ग्राउंड रिपोर्ट में पूछ लें कि क्या है। हमारे विद्यालय के ये सब स्टाफ थे जी, और जिसमें से कुछ लोग रिटायर हो गए, कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हो गया, और लेकिन उसमें से 66 लोग आज भी हैं। बाकी लोगों का नाम हम लोगों ने काट कर दे दिया है कि लोगों का नाम हटा से लोग स्टाफ टीचर आते हैं सर, उनका आप लोगों ने एड्रेस हमारे बाहर से हैं, तो वो लोग रिटायर हो गए या ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से, तो वो चले गए। और नहीं, जो बाहर से आते हैं सर, तो उनको यहाँ के पते के तौर पर आप लोग इंडोर्स करके देते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं, बल्कि इनका आवास भी, अधिकांश का आवास भी कैंपस के अंदर ही है। यह एक आवासीय विद्यालय है, उनका क्वार्टर यहीं है। तो अभी अधिकांश लोगों को जिनका ट्रांसफर हो गया उनका नाम काट के हम लोगों ने दे दिया है। अच्छा, इसी एड्रेस पर किसी का बैंक अकाउंट, किसी का आधार, अधिकांश का बैंक अकाउंट वगैरह सब कुछ इसी पर है। तो आप लोगों की तरफ से ये बकायदा दे दिया गया। चलिए, तो देखिए, मैं इसलिए आपको लाया था और प्रिंसिपल साहब के पास इसलिए लाया था क्योंकि ये बार बार सवाल उठता है कि मतदाता सूची में जो दावा किए जा रहे हैं कि पुनरीक्षण का जो कार्य है वो लगभग 90% हो गया है, लेकिन ज़मीन पर अब भी ऐसे बहुत सारे एरर हैं जिसको ठीक करने की ज़रूरत होनी चाहिए और उसको ठीक किया भी जा रहा है, ऐसा दावा है। कुछ और जगहों से हम आपको फिर वोट पंचायत लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होगा। फिलहाल हमारे सहयोगी संजय को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।